स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इंस्पेक्शन मेथड से करना था, बट क्वेश्चन नंबर 6 से आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है इंटीग्रेशन करने के लिए। एंड जैसा कि हमने थ्योरम्स में पढ़ा था इंटीग्रेशन की, कि जब भी दो टर्म्स जब प्लस या माइनस में होगी तो आप सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। इसमें अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे एंड इस पर अलग। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? पहले तो आपको 4e3x है, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेना है। किसकी रिस्पेक्ट में? dx की। फिर क्या है? 1 सेकेंड टर्म, इसका इंटीग्रेशन करना है dx की रिस्पेक्ट में। और आपको थ्योरम में आपने करा था कि जो भी कांस्टेंट होगा किसी फंक्शन के साथ वो इंटीग्रेशन के कहाँ आ जाएगा? बाहर। अंदर बचेगा e3x dx। एंड ये भी वैसे तो कांस्टेंट है, बट यहाँ कुछ बचेगा नहीं, इसलिए हम 1 को यहीं रहने देंगे। ठीक है, तो जो भी हमने थ्योरम्स करी है इंटीग्रेशन की, कि जब दो टर्म्स प्लस या माइनस में होगी तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगता है। एंड कांस्टेंट टर्म जो होता है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। कांस्टेंट जो भी फंक्शन का कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट। तो 4 तो एज इट इज़, e3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e3x ही आता है। जो भी e x का इंटीग्रेशन होता है वो e x ही आता है। और जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या? ये आ गया। 1 का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है। तो ध्यान रखना, 1 का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0। 1 या किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम 2 का भी करेंगे डिफरेंशिएशन तो हमें क्या मिलेगा? 0। ठीक है, लेकिन अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 में क्या लग जाएगा? x। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में पता है ना आपको एक पावर बढ़ती है, तो यहाँ पे x की पावर 0 है। तो x की पावर अगर 0 है तो इट मीन्स x की पावर कितनी आ जाएगी? 1। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनके अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें x साथ में आ जाता है। जैसे अगर 2 होगा ना, 2 dx, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पे? x। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट टर्म के तो 0 मिलते हैं, बट इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट टर्म्स के तो हमें जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ में हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 है तो इंटीग्रेशन में 1 पावर बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना ये? तो इसका इंटीग्रेशन किया, ये मिला। 1 का इंटीग्रेशन किया 1x। एंड इंटीग्रेशन के साथ हमने कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना होता है। ठीक है, तो उस कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा ऐसे c लिख के। तो ये आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1/x² dx। ठीक है, अब आपको दिख रहा है इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैसे है? मल्टीप्लाई में है। तो वैसे तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में दो टर्म्स होती तो हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। डिफरेंशिएशन में u डेरिवेटिव v डेरिवेटिव u, ये किसके लिए है? डिफरेंशिएशन के लिए। बट जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन के लिए होती है तो उसके लिए एक मेथड होता है बाय पार्ट्स मेथड, वो आप आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, वो तब लगता है जब दो टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी कि एक एल्जेब्रिक हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या एल्जेब्रिक के साथ लॉगरिथमिक हो, तो हम बाय पार्ट्स लगाते हैं। बट जब दोनों ही एल्जेब्रिक है तो आप इसको ना बाय पार्ट्स से ना करके आप डायरेक्ट ना इसको क्या कीजिए? इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करके ना ये पूरा जो टर्म है ये प्लस माइनस में आ जाएगा, और जब ये प्लस माइनस में आ जाएगा तो हम इसको सेपरेट सेपरेट क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट। तो जब दोनों एल्जेब्रिक ही है तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए और डायरेक्ट ही कर लीजिए। ठीक है, बाय पार्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब दो डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो बाय पार्ट्स लगाना होगा, वो हम आगे जाके सीखेंगे। तो ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई में d/dx होता है तो हम ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं, बट जब मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन होता है तो हम विदाउट फॉर्मूला ही कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो d/dx के लिए था। तो इसमें हमें दोनों अलजेब्रिक दिख रहा है ना, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट है ना पूरा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर 1/x² से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके हमें ये मिला। अब हमें दो टर्म्स मिल गई ना, तो दो टर्म्स किस में है? प्लस या माइनस में। जब भी प्लस या माइनस में होगी तो इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे एंड इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे।
तो पहले एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे dx की रिस्पेक्ट में, फिर 1 को इंटीग्रेट करेंगे dx की रिस्पेक्ट में। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, एक्स की पावर अगर n है तो एक पावर बढ़ेगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बताया था, और जितना ऊपर एक्स के ऊपर पावर होगा वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसमें एक्स की पावर 2 है तो कितनी पावर हो जाएगी 3, एंड जो पावर 3 यहाँ आया है यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। एंड अभी मैंने बताया 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ साथ में क्या लग जाता है एक्स, तो 1x लिखो चाहे x लिखो, ठीक है, एंड सम कांस्टेंट। क्लियर हुआ। तो जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई में होगी और अगर सेम है अलजेब्रिक है तो आप सिंप्लीफाई कर लेना ताकि प्लस माइनस में आ जाए और आप सेपरेट सेपरेट क्या कर सके, इंटीग्रेट। बट अगर ये दोनों अलजेब्रिक ना हो के एक अलजेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ तो फिर आप इसमें बाय पार्ट्स लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी बाय पार्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बाय पार्ट्स बाद में सीखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये समझ आ गया ना आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 x³/3 - x + c, ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो सिंपल ही है वैसे तो, इंटीग्रेशन करना है आपको ax² + bx + c, ठीक है। तो जब भी ये क्वाड्रेटिक होगा तो हम इसे एज ए लीनियर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको लीनियर में बताया था ना, जब ये जस्ट लीनियर है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, लीनियर है ना, x⁴ है तो हम इसे या तो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे ये प्लस ये, ठीक है। एक तो ये तरीका है इंटीग्रेशन करने का, तब तो आंसर क्या आएगा, a एज इट इज़ x²/2 + b का मैंने आपको बताया कांस्टेंट के साथ क्या लगता है bx। तो एक तो ये तरीका है। अगर ये कैसा होता, जस्ट लीनियर होता तो हम इसको अलग इंटीग्रेट करते, इसको अलग इंटीग्रेट करते, ठीक है। बट इसका एक और मेथड होता इसको करने का, दूसरा मेथड क्या होता कि हम क्या करते, इस पूरे को x मान लेते, ठीक है, और इस पे कितनी पावर है 1, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करते तो इस पे कितनी पावर आ जाती 2, ठीक है ना, और जितनी पावर आती है यहाँ भी इतना ही डिवाइड में आ जाता है ना, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो a। तो अगर हम इंटीग्रेशन अलग तरीके से कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये लीनियर होगा ना तो हम इसे ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना, और हम इसे ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्लस c तो आप लिखेंगे ही। क्लियर हुआ। लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो आप इसे पूरा x, इसको जस्ट x नहीं मान सकते हो, तो ये क्वाड्रेटिक में ना आपको सबको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो ये तो मैंने लीनियर का टाइप बता दिया, लीनियर को आप दोनों तरीके से कर सकते हो, और जब डिफरेंट मेथड लगाओगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इसमें क्वाड्रेटिक को करना है। तो ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझाया था, बट हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये क्वाड्रेटिक है पूरा, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्योंकि ये प्लस 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 में स्प्लिट है ना, तो अगर ये प्लस प्लस में स्प्लिट है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, क्या रूल बताया था मैंने, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो अगर ये ओवरऑल पे dx है तो जब हम अलग अलग करेंगे तो इस पे अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा, इस पे अलग आ जाएगा, साथ में dx भी लिखना, एंड c पे भी dx आ जाएगा। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। जैसे लीनियर को किया था ना हमने दो मेथड से, तो उसमें तो हमने दूसरा मेथड भी अप्लाई कर लिया था, उसको ओवरऑल 1 पावर मान लिया था, बट इसमें हम अलग अलग वाला मेथड ही करेंगे कि इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, इसका अलग, क्योंकि प्लस है ना बीच में, तो हम ऐसे अलग अलग कर लेंगे। अब a कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए, x² का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड जितना पावर आएगा उतना डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे b कांस्टेंट है तो पहले आप बाहर लेना, फिर x का इंटीग्रेशन करना, तो x का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2। अब देखिए c तो कांस्टेंट है, तो c कांस्टेंट है तो मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन करते हैं तो x लग जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इस स्मॉल c है अगर, तो यहाँ पे कांस्टेंट बचेगा ना, जब भी इंटीग्रेशन खत्म होता है तो एक कांस्टेंट तो आता ही आता है। तो ये क्या है, ax³/3 + bx²/2 + cx + c। तो आप इसको जस्ट 1 मत मानना, लीनियर में कर सकते हो दोनों तरीके से, बट इसमें आप इसी तरीके से करना, ठीक है। तो ये मेथड समझ आ गया होगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं।
तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका इंटीग्रेशन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पकड़ के रखने हैं आपने, यानी याद करके रखने हैं। जैसे जैसे आप करोगे तो आपकी बहुत जल्दी होने लगेगी इंटीग्रेशन। अब ये देखिए आपको क्या करना है, पूरा जो टर्म है इसमें 2 टर्म्स है और इस पूरे का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो वही रूल जो बताया है कि ये जब प्लस में होगा या माइनस में होगा तो इस पर अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे और इसमें अलग लगाएंगे। तो जब हम इस पर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना तो बाहर आ जाता है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में। फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ex का, किसके रिस्पेक्ट में, dx की, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट एज इट इज़, x पे 2 पावर है तो इंटीग्रेशन में कितना पावर आ जाता है, 1 ज़्यादा 3, एंड नीचे भी 3 आ जाएगा। ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा, और x तो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यानी यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं आएगा, प्लस c। क्लियर हुआ, ये इसका आंसर होगा। तो बहुत जल्दी आप भी कर लोगे, तो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए एंड देन आंसर मैच कीजिए, और जो नहीं आ रहा उसे समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये ओवरऑल पे कितना पावर है 2। तो हम इसे ऐसे नहीं कर सकते कि इसको जस्ट x मान के इस पे पावर एक्सटेंड कर दे, बढ़ा दे। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये पावर में ना हमें जब 1 पावर से ज़्यादा होगी तो हमें इसको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इसे एक्सपेंड कीजिए a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला से, ठीक है। रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, ठीक है। ऐसे 1/√x का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √x का स्क्वायर x, ठीक है। a स्क्वायर आइडेंटिटी होती है ना a - b का होल स्क्वायर की, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उस आइडेंटिटी से खोलेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। x प्लस इसका स्क्वायर किया तो 1/x माइनस 2a इंटू बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट 2 आएगा, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो जस्ट 2 आएगा। एंड इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx की। अब आपको दिख रहा है ये सारे प्लस और माइनस में आ गए, तो इसका इंटीग्रेशन अलग कीजिए, इसका अलग कीजिए, इसका अलग कीजिए। तो जब हम x का करेंगे, एक बार 1/x का करेंगे और एक बार 2 का करेंगे, जस्ट सबको किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, dx की, ठीक है। तो x का करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 2, एंड डिवाइड में 2, जितना पावर ऊपर वही डिनोमिनेटर में। 1/x को मैंने कहा था आपको, जब x -1 हो तो हम इसे ये वाले रूल से नहीं करेंगे, तब हमें पता होना चाहिए 1/x किसके डिफ्रेंशिएशन से आया है, log x, ठीक है। और x के लिए यहाँ पे मॉड लगाते क्योंकि ये जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में आनी चाहिए। तो 1/x के लिए तो आप सोचिए किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है। 2 के लिए मैंने रूल बताया अभी, 2 कांस्टेंट है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, x प्लस c कांस्टेंट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, x²/2 माइनस log x की प्लस log x आएगा, माइनस का 2x प्लस c, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अभी तक तो आपके क्वेश्चन में ये टर्म्स जो थी मल्टीप्लाई में थी, यानी एक टर्म के साथ दूसरी जो पूरी टर्म थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, बट अब इस टर्म के साथ ये टर्म क्या हो रही है, डिवाइड। तो जैसे डिफ्रेंशिएशन में तो डिवाइड के लिए भी फॉर्मूला लगाते थे, आप क्या लगाते थे, u डेरिवेटिव v डेरिवेटिव u अपॉन v², ये लगाते थे ना डिफ्रेंशिएशन में। बट इंटीग्रेशन में डिवाइड के लिए कोई खास फॉर्मूला नहीं है अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए, तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यानी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जब आपको पता है ना ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होती है तो आप ये जो डिवाइड में नंबर होता है इसको सेपरेट इससे भी डिवाइड करते हैं, इससे भी करते हैं और इससे भी करते हैं। तो ये रूल लगाना, जब भी ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होगी और नीचे सिंगल टर्म होगी तो आपको सबको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो
पहले आप इसको इससे डिवाइड कीजिए, फिर इसको भी इससे डिवाइड कीजिए, एंड देन इसको इससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। और सबके क्या करने हैं, इंटीग्रेशन करने हैं, क्योंकि जब प्लस माइनस में आ जाएंगे तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो सकते हैं। एंड सबके किसके रिस्पेक्ट में करने हैं, dx, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो जस्ट एक्स बचेगा ना, तो यहाँ जस्ट एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 3 कैंसिल होगी तो कितना बचेगा, एक्स। एक्स स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, ये तो होगा नहीं कैंसिल। अब यहाँ एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो कितना आता है एक्स का इंटीग्रेशन, पावर 2/2, एक्स पे 1 पावर आई तो 2 हो जाएगी एंड डिवाइड में 2 हो जाएगा। 5 का dx, तो 5 जब जस्ट कांस्टेंट है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, x। 4/x², देखिए 4/x होता तो 4 लिख के log x लिख देते, बट ये x स्क्वायर है तो मैंने कहा था ना x की पावर -1 के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं है, बट x की पावर -2 के लिए तो एप्लीकेबल है ना, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तो ये x की पावर क्या हो जाएगा, -2। अब x की -2 का आपको इंटीग्रेशन करना है, कैसे, एक पावर बढ़ानी है एंड जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा, -2 + 1 -1, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर -1 एंड ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, देखिए ये इन्वर्स है ना तो ये 1/x हो जाएगा, तो 1/x यानी इंटू 1/x इंटू 1/x, एंड ये माइनस में आया है तो एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं, आंसर क्या है इसका आंसर आएगा x²/2 + 5x, ये 2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4/x। तो ये क्लियर हुआ आपको, ये 4/x² है तो ये जब x को आप यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -2, एंड x की -2 का ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे ना आप तो कैसे होगा, एक पावर प्लस होगी इस पर और नीचे भी सेम पावर आ जाएगी, एंड फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा, इसमें सॉल्व करेंगे तो -1, एंड x की इन्वर्स पावर है तो 1/x, एंड ये माइनस यहाँ, इसको इससे 4 तो एज इट इज़, इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, 1/x नेगेटिव एंड माइनस माइनस प्लस, क्लियर हुआ, एंड सम कांस्टेंट c, तो ये आपका ओवरऑल आंसर होगा, यहाँ इक्वल का साइन लगाना, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये भी सेम ऐसे ही है, x की पावर 3 + 3x + 4/√x dx, ठीक है। इसमें क्या करना है, सेम वही, ये टर्म पूरी डिवाइड हो रही है √x से, तो आपको क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना है इससे, इसको भी डिवाइड करना है एंड इसको भी, जब भी ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होगी और नीचे सिंगल टर्म होगी तो आपको यही करना है, ठीक है। तो ये पावर कितनी है, 3, एंड ये हाफ पावर है, पता है ना, √x का मतलब x की पावर, √x का मतलब होता है x की पावर कितनी है, हाफ, क्लियर है। अब ये x की पावर 3 से x की पावर हाफ डिवाइड हो रही है ना, तो पहले तो आप चाहे लिख लीजिए x की पावर हाफ, फिर ऐसे ही 3x, यहाँ √x है तो x की पावर हाफ, 4x की पावर हाफ, क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए ध्यान से, x की पावर 3 एंड x की पावर हाफ, आपको रूल पता है ना एक्सपोनेंट्स के, कि x जब ऊपर नीचे दोनों में होगा तो एक ही बार लिखते हैं एंड पावर्स को क्या करते हैं, माइनस, ठीक है ना। ये x जब ऊपर नीचे दोनों में है तो x एक बार लिखते हैं, एक्सपोनेंट्स के रूल, सेम पावर सॉरी सेम बेस है तो एक बार लिखेंगे और पावर्स को डिवाइड है तो माइनस करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन सब पे लगेगा, यहाँ पे 3x पे 1 पावर है यहाँ और x पे हाफ पावर है नीचे, तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ भी लगेगा और ये 3 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 4 भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, x की पावर हाफ, जब ये ऊपर लिखेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1/2, ठीक है। तो इतना तो करना आता है आपको कि एक्सपोनेंट्स के रूल लगा देंगे। अब x की पावर कितना आ जाएगा, 3 - हाफ का मतलब 3 2 एलसीएम लेना आता है, 3 2 6 - 1 5/2 इंटीग्रेशन
3 x पे कितना हो जाएगा 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ पावर बचेगा, प्लस 4 x पे माइनस हाफ, तो एज इट इज़। अभी तो जस्ट हमने पावर्स को सॉल्व किया है, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी हमने जस्ट पावर्स को सिंप्लीफाई किया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये नोट कर लेना। पहले सबको डिवाइड करना है, जो भी डिनोमिनेटर होगा, फिर उसको एक्सपोनेंट्स के रूल लगा लेने हैं, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको लास्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए x की पावर 5/2 है, 1 ऐड करेंगे, तो x की पावर 5/2 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ आएगा सेम ये चीज़ डिवाइड में भी आ जाएगी। क्लियर। 3 x की पावर हाफ है, इसमें भी 1 ऐड करेंगे, एंड जो यहाँ आएगा वही नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 4 x की पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ में भी इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, और जितना पावर ओवरऑल आता है वो डिवाइड में लिखते हैं, है ना। एंड सम कांस्टेंट c। क्लियर। अब आंसर देखिए क्या आएगा इसका, x की पावर 5/2 + 1। अच्छा, 5/2 + 1 को आपको एलसीएम लेके करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 5/2 + 1 में आपको पावर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आपको मिक्स फ्रैक्शन आते हैं ना, 1 + 5/2, 1 + 5/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है। तो ये एज ए किसकी तरह ट्रीट करोगे इसको, मिक्स फ्रैक्शन की तरह। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, फोकस। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं, 1 2 ज़ा 2 एंड 5 ऐड करते हैं, 7, 7/2, तो x की पावर 7/2। एंड यहाँ भी 7/2 आएगा, और आपको पता है डिवाइड है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/7 प्लस 3 एज इट इज, x की पावर हाफ प्लस 1। मिक्स फ्रैक्शन की तरफ कीजिए इसे, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 3/2, ठीक है। तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये विदाउट ये वाला नंबर जो है इसके नीचे 1 होगा तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लीजिए। एंड ये 3/2 है, सॉरी x पे आएगा ना 3/2, तो किस पे आएगा, x की पावर 3/2। एंड 3/2 पावर है तो नीचे भी 3/2 पावर है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगी, 2/3, क्योंकि एक 3 तो ऑलरेडी था ना यहाँ पे। एंड ये पावर 3/2 से क्या बन जाएगा, 2/3, सेम एज इट इज़। 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, x की माइनस हाफ प्लस 1। इसमें आप मिक्स फ्रैक्शन का रूल मत लगाना क्योंकि ये माइनस में है, जब ये प्लस में होगा तभी लगेगा। 1 माइनस हाफ, वो तो आपको क्लियर ही है कि x की पावर 1 में से हाफ पावर माइनस होगी तो हाफ पावर बचेगा, एंड नीचे भी हाफ पावर बचेगा, हाफ डिवाइड में बचेगा, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2/1, है ना। एंड साथ में सम कांस्टेंट c। क्लियर हुआ। ये मैं इरेज कर रही हूँ, आप नोट कर लेना पहले ही। अब इसे ओवरऑल सॉल्व कर लीजिए, 2/7, x की पावर 7/2, 2 3 ज़ा 6/3, x की पावर 3/2, 2 4 ज़ा 8, x की पावर हाफ को हम रूट भी लिख सकते हैं, प्लस c, ठीक है। तो x की पावर 2/7, x की पावर 7/2 प्लस 2, देखो ये 2 आ जाएगा, 3 2 जा, सिंप्लीफाई कर लेना, 2 x की पावर 3/2 प्लस 8 रूट x प्लस c, ये इसका क्या होगा, आंसर। तो ध्यान रखना, जब भी रूट में नीचे डिवाइड में है तो आपको पहले एक्सपोनेंट्स के रूल लगाने हैं, देन जब वो सिंप्लीफाई हो जाए देन आपको इंटीग्रेशन के रूल्स लगाने हैं। क्लियर हुआ। तो इसे नोट कीजिए, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।